वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से। इन विच ईयर डिड दी MSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन RAK कॉलेज फॉर दी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें। कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार RAK कॉलेज में MSc नर्सिंग प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था। बताएं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा 1959 में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि भारत में पहली बार RAK कॉलेज में MSc नर्सिंग कार्यक्रम 1959 में शुरू किया गया था। RAK कॉलेज से यहाँ तात्पर्य राजकुमारी अमृता कौर या अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय से है। RAK कॉलेज से यहाँ तात्पर्य राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय से है। यह महाविद्यालय भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा की एक पुरोगामी संस्था है जो कि मूलभूत और उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से उसके बाद आंसर दें। When we talk about the philosophy, when we talk about the philosophy of education, then John Dewey was profounder of। बताएं यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। जब शिक्षा के दर्शन की बात करते हैं तो जॉन डीवी किसके प्रतिपादक थे। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन देन जॉन डीवी वाज प्रोफाउंडर ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होगा, प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेन। प्रयोजनवाद के लिए अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का प्रयोग हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रैग्मा से हुआ है जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। प्रयोजनवाद के लिए अंग्रेजी शब्द जो है उसे प्रैग्मेटिज्म कहा गया है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म मीन्स होता है प्रयोजनवाद। ठीक है, इस शब्द की जो उत्पत्ति वो यूनानी शब्द से हुई और यूनानी शब्द कौन सा, ये प्रैग्मा से हुई जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य या फिर व्यावसायिक या प्रभावपूर्ण कार्य। कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति दूसरे यूनानी शब्द प्रेग्मेटिकोस, ठीक है, प्रेग्मेटिकोस से बताया है जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल अर्थात व्यवहारिक, प्रैक्टिकेबल अर्थात व्यवहारिक बताया है। इसके अनुसार प्रैग्मेटिज्म का अर्थ है व्यवहारिकता। इसके अनुसार अगर बात की जाए तो प्रैग्मेटिज्म का अर्थ है व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद के लिए प्रतिपादक जॉन डीवी को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। A technology or a tool that attempts to create real world features। एक तकनीक या उपकरण जो कि वास्तविक दुनिया के लक्षणों की रचना करने का प्रयास करती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन PCS में पूछे जाते हैं, UPPSC स्टॉप नर्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी UPPSC स्टॉप नर्स से ही लिए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें हम दोहरा रहे हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एक तकनीकी या उपकरण जो कि वास्तविक दुनिया के लक्षणों की रचना करने का प्रयास करती है तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सिमुलेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेन देख लें कि किसी वास्तविक चीज, प्रक्रम अर्थात प्रोसेस या कार्यकलाप का किसी अन्य विधि से नकल करना सिमुलेशन कहलाता है। सिमुलेशन
अभ्यास और सीखने की एक तकनीकी होती है। सिमुलेशन क्या होता है कि अभ्यास या फिर सीखने की एक कला या टेक्निक होती है जिसे कई अलग अलग विषयों और प्रशिक्षुओं पर लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो वास्तविक अनुभवों को प्रतिस्थापित करने और प्रवर्तित करने के लिए अक्सर प्रकृति में निमज्जित होती है, जो पूरी तरह से इंटरैक्टिव फैशन में वास्तविक दुनिया के पहलुओं को दोहराती है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी पूछे गए क्वेश्चन है। बार बार कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन स्किप मत किया करें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, जिससे आपकी तैयारी कैसी है पता चल सके। देखिए फ्रेंड्स, KGMU की तरह पेपर नहीं आएगा स्टाफ नर्स का, ठीक है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो KGMU का पेपर था SGPGI का पेपर सेम आया था। KGMU और SGPGI का जो पेपर था वो एवरेज आया था और बहुत ही अच्छा पेपर था, ठीक है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे सभी ने 75 80 प्लस सभी ने अटेंड किए थे। तो इसी तरह KGMU में भी सभी कैंडिडेट जो हैं इसी तरह का पेपर अटेंड किया है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जो ना पढ़ने वाले, बिना पढ़ने वाले, जिन्होंने कुछ आज तक पढ़ा ही नहीं, उनके लिए तो पेपर हमेशा टफ रहता है, चाहे जो पेपर हो। मैं पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन ये UP PCS है, ठीक है। PCS और एम्स को आप हल्के में न लें, ठीक है। PCS एम्स के बराबर ही है। तो इस वजह से आप अच्छे से पढ़ाई करें, जितना हो सके उतना आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ टेस्ट यूज्ड टू measure achievement after a period of ट्रेनिंग और लर्निंग इज कॉल्ड। प्रशिक्षण या सीखने की एक अवधि के पश्चात उपलब्धियों को मापने के लिए प्रयुक्त कोई टेस्ट क्या कहलाता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बुद्धि परीक्षण। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि प्रशिक्षण या सीखने की एक अवधि, प्रशिक्षण या सीखने की एक अवधि के पश्चात उपलब्धियों को मापने के लिए प्रयुक्त कोई परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण विकसित ज्ञान या कौशल का एक आकलन है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण विकसित ज्ञान या कौशल का एक आकलन है। उपलब्धि परीक्षण से तात्पर्य उन मूल्यांकनों से, उपलब्ध परीक्षण से तात्पर्य उन मूल्यांकनों से जिनका उपयोग अक्सर छात्रों को निर्देश के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। चार्ट डायग्राम्स एंड मैप्स दैट हैव बीन copied on a sheet of acetate is called। चार्ट हो गया नक्शे, रेखा चित्र जो कि एसीटेट की सीट पर कॉपी किए गए हैं, क्या कहलाते हैं? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हम फोटोग्राफ्स कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, फोटोग्राफ। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि चार्ट हो गया नक्शे, रेखा चित्र जो कि एसीटेट की सीट पर कॉपी किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी कहलाते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कहलाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसीज होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, आपका ए टाइप हो गया था गलती से फोटोग्राफ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसीज, ठीक है। वो गलती से ए टाइप हो गया, आंसर में भी ए टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चार्ट नक्शे, रेखा चित्र जो कि एसीटेट की सीट पर कॉपी किए गए हैं, इन्हें ट्रांसपेरेंसीज कहा जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसीज को एक पारदर्शी प्लास्टिक खंड जिस पर कुछ लिखा हो, आरेख या चित्र बना हो, जिसे प्रोजेक्टर पर रोशनी डालकर देखा जा सके के तौर पर व्यक्त किया जा सकता है, या लेजर प्रिंटर या कॉपियर पर मुद्रित किया जा सकता है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एजुकेशन, preparation of micro education belongs to which stage of micro education? सूक्ष्म शिक्षा की तैयारी माइक्रो प्रशिक्षण के किस चरण के अंतर्गत आता है? बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स देखिए, एम्स नर्सिंग एग्जाम रायपुर में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सूक्ष्म शिक्षा मतलब शिक्षा की तैयारी माइक्रो शिक्षण के किस चरण के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा फ्रेंड्स, स्किल एक्वेशन स्टेज, कौशल अधिग्रहण चरण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि सूक्ष्म शिक्षा की तैयारी माइक्रो शिक्षण के कौशल अधिग्रहण चरण के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म शिक्षण सहायक अध्यापकों को पढ़ाना, ठीक है, सहायक अध्यापकों को पढ़ाना, समालोचना करना, फिर से पढ़ाना, मॉडल के माध्यम से अपने शिक्षण प्रथाओं को सुधार करने का अवसर प्रदान करना। सूक्ष्म शिक्षण नए और अनुभवी शिक्षण सहायकों के लिए उनके शिक्षण प्रथाओं को सुधारने के लिए मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को। Which one of these elements is not included in essential communication? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा तत्व एसेंशियल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा तत्व एसेंशियल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं है? देखिए, रिसीवर, रिस्पॉन्स, सेंडर, नॉइज। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सभी शामिल है बट ऑप्शन डी यहाँ पे नॉइज नहीं शामिल है। ठीक है, सेंडर हो गया, रिस्पॉन्स, रिसीवर सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। रिसीवर, रिस्पॉन्स, सेंडर ये तीनों तत्व आवश्यक संचार तत्व हैं। नॉइज जो है वो संचार तत्व नहीं है। इसे संचार प्रणाली में बाधा के रूप में जाना जाता है नॉइज को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज, अनौपचारिक संचार को किस रूप में जाना जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ये अनौपचारिक संचार को संचार के रूप में आए थे। ये अनौपचारिक संचार के रूप में जाने जाते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में जानी जाती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन संचार के रूप में जाना जाता है। यह संचार शुद्धतम रूप में अनौपचारिक कार्य स्थान है, अनौपचारिक कार्य स्थान वार्ता है। यह कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में जो बातचीत की विशेषता होती है, जो किसी निर्धारित संरचना या नियम आधारित प्रणाली का पालन नहीं करते हैं। इसमें सूचना प्रदान करने का तरीका कभी भी एक सा नहीं रहता है, हमेशा एक समान नहीं रहता या एक सा नहीं रहता, तथा समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। द वेरिएबल दैट इज purposely manipulated or changed by the researcher is, the variable that is purposely manipulated or changed by the researcher is। कहा जा रहा है कि शोधकर्ता द्वारा सोच समझकर हेर फेर या फिर परिवर्तित की गई राशि है। अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र राशि, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि शोधकर्ता द्वारा सोच समझकर हेर फेर या परिवर्तित किया गया चर स्वतंत्र चर राशि अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। स्वतंत्र चरों का प्रयोग चर का परीक्षण करने के लिए परिवर्तित होता है। स्वतंत्र राशि में परिवर्तन सीधे निर्भर चर में परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट एंड कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल ओवर द ईयर इज नोन एज।
बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। यह व्यक्ति के बारे में वर्ष भर में सार्थक, महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी दर्ज कराने और प्रदान करने की विधि है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कई बार शायद आप पढ़ भी चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कुमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कुमुलेटिव रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि संचयी रिकॉर्ड व्यक्ति के बारे में वर्ष भर में सार्थक, महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी दर्ज कराने और प्रदान करने की विधि है। संचयी रिकॉर्ड एक छात्र का स्थायी रिकॉर्ड होता है। जो संचयी रिकॉर्ड होता है वो छात्र का एक क्या है, स्थायी रिकॉर्ड होता है, जो स्कूल द्वारा अद्यतन होता है, जो स्कूल के द्वारा अद्यतन होता है, उसका शैक्षणिक इतिहास का अभिलेख होता है, उसके शैक्षणिक इतिहास का क्या होता है, अभिलेख होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पढ़े क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन इज टर्म एज। लक्ष्य आबादी से एक नमूना चुनने की प्रक्रिया के रूप को क्या कहा जाता है। लक्ष्य आबादी से एक नमूना चुनने की प्रक्रिया के रूप को क्या कहा जाता है। तो बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है, सैम्पलिंग। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सैम्पलिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं कि सैम्पलिंग लक्ष्य आबादी से एक नमूना चुनने की प्रक्रिया होती है। सैम्पलिंग लक्ष्य आबादी से एक नमूना चुनने की प्रक्रिया होती है और सैम्पलिंग सांख्यिकी विश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। जो सैम्पलिंग है वो सांख्यिकी विश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें बड़ी जनसंख्या में या बड़ी जनसंख्या से पूर्व निर्धारित जनसंख्या के अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक खास समय पर एकत्रित किए गए डेटा को क्या कहा जाता है। डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। एक खास समय पर एकत्रित किए गए डेटा को क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान कहा जाता है। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन एक प्रकार का शोध डिजाइन है जिसमें शोधकर्ता एक ही समय में कई अलग अलग व्यक्तियों के डेटा एकत्र करता है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शनल अध्ययन एक प्रकार का शोध डिजाइन है जिसमें शोधकर्ता एक ही समय में कई अलग अलग व्यक्तियों के डेटा को एकत्र करते हैं। इस अनुसंधान में शोधकर्ता उन्हें प्रभावित किए बिना चर का निरीक्षण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। अच्छे से पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर। ड्यूरिंग रिसर्च द सैंपल फ्रेम दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच सैम्पलिंग कैन बी इफेक्टिव फॉर दैट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ड्यूरिंग रिसर्च द सैंपल फ्रेम दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच सैम्पलिंग कैन बी इफेक्टिव फॉर दैट। शोध के दौरान जिस नमूना फ्रेम की पहचान मुश्किल होती है उसके लिए कौन सा नमूनाकरण प्रभावी हो सकता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, स्नोबॉल, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, स्नोबॉल। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, पढ़े अच्छे से। शोध के दौरान जिस नमूना फ्रेम की पहचान मुश्किल होती है, शोध के दौरान जिस नमूना फ्रेम की जो पहचान है मुश्किल होती है उसके लिए स्नोबॉल नमूनाकरण प्रभावी होता है। इसका प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब सामग्री की इकाई और उनकी संख्या ज्ञात और निश्चित ना हो, ठीक है। इस विधि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी देता है। इस विधि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी देता है और फिर दूसरा किसी तीसरे को जानकारी देता है। इसी प्रकार इकाई या इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती रहती है एवं शोध के लिए पर्याप्त है, ठीक है, एवं शोध के लिए पर्याप्त आंकड़े
उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, शोधकर्ता होते हैं उनके लिए जो पर्याप्त आंकड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम है या समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8009031680। फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और हमारे इस व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पे फ्रेंड्स जब लाइव क्लासेस चलती हैं तो हम इसी ग्रुप में लिंक दे देते हैं, जिससे कि आप लाइव हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो हमारे आर सिंह एकेडमी पे लाइव क्लासेस चलती हैं 9:30 या 9:40 PM पर चलती हैं। अभी तक डेली चल रही थी, बट अब डेली नहीं होती हैं। ठीक है, और तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम यहाँ हाई लिखें, अपना नाम लिखें, अपने ज़िले का नाम लिखें। ठीक है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और जैसे आप ग्रुप में ऐड करते हैं उसके बाद हम आपको ग्रुप में लिंक दे देंगे। अगर क्लास स्टार्ट होती है लाइव क्लासेस तो ग्रुप में लिंक देंगे, लिंक के माध्यम से आप लाइव होकर क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।